जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो इस वीडियो में मंत्र देने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जब अकेले पड़ जाओ, बुरा समय, बुरे से भी बुरा समय देखने को मिले, चाहे वो ग्रहों की वजह से, चाहे वो तंत्र बाधा की वजह से, चाहे वो किसी शत्रु की वजह से, कोई साथ ना दे, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे यार दोस्त हैं, कोई भी क्यों ना हो, सब पीछे हट जाएं, अकेले पड़ जाओ। इस प्रयोग को दोस्तों एक बार आजमा के देखना। यह जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, कोई नॉर्मल प्रयोग नहीं है, याद रखिएगा। जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे। यहां पर दो शक्तियों के प्रयोग दिए जा रहे हैं दोस्तों। जो मंत्र है पूर्ण रूप से बताया जाएगा आपको, विधान जो भी है इसका, पहले भी वीडियोस में जितने भी हैं, पूर्ण विधान आप लोगों के सामने रखा जाता है। कुछ भी छुपाया नहीं जाता, छुपाया यहां भी नहीं जाएगा। लेकिन फिर से कहेंगे, जो भी करे तो बहुत सोच समझ कर। उग्र देवी का मंत्र है दोस्तों, और जब आप करेंगे तो बकायदा एहसास होगा, शक्ति जिसे कहते हैं कि मेरे पास है, और दुनिया के सारे रास्ते अपने आप खुलने लग जाएंगे। तंत्र बाधा हो हटनी शुरू हो जाएगी। कारोबार नहीं है, नौकरी व्यापार नहीं है, हटना मिलना शुरू हो जाएगा। माफी चाहेंगे। कैसी भी जीवन की बाधा हो आपके जीवन में बाधा रहेगी नहीं। तांत्रोक्त प्रयोग है दोस्तों, दोनों देवियां, एक सात्विक है एक तांत्रिक है, और दोनों का मिश्रण है यहां पर जो दिया जा रहा है प्रयोग। ना तो आज तक आपने ऐसा प्रयोग देखा होगा और ना ही किसी से सुना होगा जो यहां पर इस वीडियो में दिया जा रहा है। इन देवियों के मंत्र जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। और यकीन मानिए दोस्तों, षट कर्मों की देवी, चाहे वो मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उचाटन, विद्वेषण, स्तंभन, यानी कि आप किसी को अलग करना चाहते हैं, दो लोगों को मिलाना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए किसी का एक दूसरे से मन फाड़ना है, किसी को बंधन में डालना है, किसी के ऊपर तंत्र प्रयोग करना है या हटाना है, बंधन खोलना है, सारे के सारे काम ये देवियां करती हैं। गलत मकसद से सोचना भी मत करने की, उल्टा कर देगी। नुकसान की जिम्मेदार आप खुद होगे। अगर आपको चाहिए आपका भविष्य बने, आप चाहते हैं कि सैकड़ों शत्रु हैं और कोई आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, तब करें। आपको चाहिए धन दौलत, और आप चाहते हैं कि आप अच्छी जगह इस विद्या का इस्तेमाल करें, और आपको अगर ये चाहिए समाज कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कि शक्ति प्राप्त कर ली, हासिल कर ली और उसके बाद दुनिया की ऐसी की तैसी मार रहे हो, ये काम ना हो। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बोला है, रावण से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस धरती पर। भोगना उसे भी पड़ा, जितना मर्जी बड़ा अघोरी हो, तांत्रिक हो, ओघड़ हो, कर्म जैसे होंगे उनका भुगतान उसे देना पड़ेगा। अच्छे कर रहा है तो यकीन मानिए अच्छी ही जो भी लाइफ है उसकी एंड जिसे कहते हैं वो अच्छा मिलेगा। और अगर स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया तो कुछ दिन के लिए शक्ति रहेगी, छोड़ के चली जाएगी, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों प्रयोग है, हम आपको सिर्फ एक सलाह देंगे अपनी ओर से, मात्र आपने सिर्फ मंत्र जाप करते रहना है और कुछ भी नहीं करना। आपका बिना मांगे बिना सोचे सब कुछ मिलता चला जाएगा आपको। आपकी जो जो विश हैं, इच्छाएं हैं, यानी कि अपने आप पूरी होंगी। आपको आगे भी बढ़ाएगी देवी, आपके शत्रुओं का नाश भी करेगी खुद ब खुद। जिसने शत्रुता पाल ली उसका सर्वनाश। सिर्फ मात्र मंत्र जाप करते रहना आपने। आइए चलते दोस्तों विधान पर। आपने करना क्या है, इस प्रयोग को आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के बाद अगर मंगलवार हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कोई भी मंगलवार। दूसरा, पूर्णिमा के दिन से, या फिर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण,
दोनों में से कोई भी हो, शुरुआत उस दिन से कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने 7 तरह की मिठाई लेनी है। आपने 7 पीस अलग अलग, उसके अंदर यानी कि 6 पीस कोई भी ले लीजिए और एक नारियल की बर्फी जरूर हो उसके अंदर। 6 पीस आप कोई से भी ले लो। उसके अंदर 10 पतासे रखने हैं आपने, 10 ही लौंग, सिंगार के 2 पैकेट रखने हैं, कोई सा भी आपकी जो पॉकेट अलाउड करे। नॉर्मल सी बात है, जैसा कि थंबनेल पर लिखा है, अगर दुनिया ही साथ छोड़ दे तो बहुत परेशान होंगे आप। तो आपको 21 रुपये वाला भी अगर पैकेट मिलता है सिंगार का तो आप वो भी रख सकते हैं, नहीं तो 500 रुपये वाला भी मिलता है, आपकी पॉकेट के अनुसार वो रखना है, वो रखिए। 1 नींबू और 2 जायफल, जायफल देसी वाला लो, जो बड़ा आता है, एक सुपारी की तरह आता है, छोटा जायफल वो ना लें, बड़े वाले 2 जायफल रखिए उसके अंदर। इसके साथ दोस्तों पूरी मिठाइयों के ऊपर पतासों के ऊपर थोड़ी सी रोली या सिंदूर लें तो और ज़्यादा बेटर है, सिंदूर छिड़क दें उसके ऊपर। काजल लें, गीला काजल, काजल से अपनी इस उंगली से काजल लेकर सारी मिठाइयों के ऊपर, पतासों के ऊपर सारा का सारा ब्लैक ब्लैक बिंदी लगा दें। ये नॉर्मल छोटा सा उपाय है। इसको जो लोग तांत्रिक हैं, इसके अंदर वो अंडे भी मिक्स करते हैं, मुर्गा या कुछ भी ऐसा, बहुत कुछ है बताने को, बता नहीं सकते। यहाँ पर भेड़ वगैरह भी देते हैं लोग, इसे पशु बलि कह सकते हैं आप। यहाँ पर आपको मात्र छोटा सा ये नॉर्मल उपाय बताया जा रहा है। मंगलवार को आपने ये सब कुछ देकर आना है बाहर चौराहे पर। चौराहे पर ना दें तो खुले मैदान में, मात्र 2 जगह है आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई क्वेश्चन ना करे गुरुजी हम नहीं कर सकते, और वैसे भी हमने कहा है कि कोई भी करे बहुत सोच समझ कर करे। देवी आएगी और 101% आएगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, गुरु के देख रेख में करें, ये भी याद रखिएगा। अगर कोई गुरु नहीं है तो भूल से भी इसे ना छेड़े, मंत्र को, नुकसान हो सकता है बिल्कुल। इसके बाद घर पे आना है आपने, माता शीतला देवी माँ का फोटो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें। अपने सामने एक चौकी, लकड़ी की जो पटरा आता है, पीढ़ा कुछ भी कह सकते हैं आप, वो लगानी है। काला, लाल या पीला, तीनों में से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप, बिछा दें। उसके बाद माता रानी को विराजमान करें, माता शीतला को। सरसों का तेल या देसी घी, कोई सी भी जोत जला सकते हैं इसके अंदर। धूप दीप करें, तिलक करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। जब ये क्रिया करें तो सेम लाल, काला या पीले रंग का आसन होना चाहिए, और कपड़े इन तीनों में से मिले तो बेटर, नहीं तो धुले हुए कोई भी वस्त्र डाल सकते हैं आप। उसके बाद गुरु मंत्र जो भी आपके गुरु ने दिया हुआ है, 1 माला का जाप करें, और हो सके तो 3 या 5 माला का करें, और 1 माला गणेश मंत्र की। दोनों से सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगें। उसके बाद ओम नमः शिवाय की 1 माला का जाप, भगवान महादेव से भी सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे पूर्ण रूप से, और मंत्र की ऊर्जा शक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे माता शीतला, हे माता मसानी, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित ना हो, याद रखना, मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले, और माँ के रूप में आपका आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिले मुझे, और मेरे जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वो तंत्र बाधा है, शत्रु बाधा है, प्रेम बाधा है, कारोबार बाधा है, या और भी है, संतान नहीं है तो संतान मिले, कुछ भी जो भी आपकी बाधाएं हैं वो सब बोल दीजिए, सभी का
समापन करें, समाप्त करें सभी को, समस्याओं को, और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। यह जो आपने मंगलवार को स्टार्टिंग में दिन में करना है, राइट 12 बजे जो आपने भोग देना है, और संध्या के समय जैसे कि सूरज डूब रहा होता है, रात्रि आ रही होती है, उस समय पर ये क्रिया शुरू करनी है। और रात जितने मर्जी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको डर लगता है तो याद रखिए संध्या के समय ही करें, क्योंकि डर लगना 100% लाजमी है। जैसे कि कहा कि शक्ति आएगी और आएगी और 1 करोड़% आएगी। तो ये कहकर जल छोड़ दीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जाप करना है। 3 माला का जाप पहले आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, बिल्कुल समझ आएगा अच्छे से। इसका जाप करना है, मंत्र सुन लीजिए। ओम शीतलाय नमो नमः। उसके बाद 11 माला ओम मसानी देव्यई नमो नमः, और फिर से शीतला माता का मंत्र। बीच में माता मसानी का मंत्र रखना है और आगे और पीछे माता शीतला का। और भोग में आपने रोजाना एक नारियल की बर्फी देनी है, भोग लगाकर वो स्वयं खाना है, किसी को भी नहीं देना। और ये मंत्र जाप रेगुलर 21 दिन तक करें, कंटिन्यू 21 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। 40 दिन कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। आपको अपने आप शक्तियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी, आना आपके पास शुरू हो जाएंगी शक्तियाँ। जो आपकी परेशानियाँ हैं, दुर्बलता है, वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो शारीरिक है, मानसिक पीड़ा है, कोई भी है, शत्रु पीड़ा है, सब समाप्त हो जाएगी। ग्रहों की बाधा है, सब हटनी शुरू हो जाएगी। किसी भी चीज़ से यानी कि आप परेशान हो, वो परेशानियाँ हटनी शुरू हो जाएंगी आपकी। और ये जो मंगलवार को आपने भोग दिया, ये हर मंगलवार करना है। किसी भी मंगलवार नहीं छोड़ना, चाहे आप 21 दिन का करें चाहे 40 दिन का करें। जिस समय हो जाए लास्ट डे एक माला का दोनों मंत्रों का आपने हवन देना है। हवन के लिए आप उपला ले सकते हैं, गाय के गोबर का जो उपला बनता है वो लें। गोगल लोबान दोनों को मिक्स कर लें पीस के, और लास्ट में स्वाहा लगाते हुए पहले माता शीतला का मंत्र, फिर से 1 माला 108 मंत्र यानी कि, फिर मसानी देवी का मंत्र 108 मंत्र, फिर से माता शीतला की 1 माला 108 मंत्र हवन देना है आपने। और भोग के अंदर सेम सप्त मिठाई, ये जो आप गूगल लोबान लेंगे इसके साथ 7 तरह की मिठाई लेनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और एक सूखा गोला लेना है, उसके भी 108 टुकड़े कर लें। या फिर 3 जैसे कि 3 तरह से पहले शीतला माता का 108 मंत्र माला का हवन देंगे, 108 मंत्रों की सॉरी, उसके बाद फिर से मसाने का, फिर शीतला का, इस तरीके से 3 108 108 108 टुकड़े कर लें सूखे नारियल के। चाहे वो 2 नारियल लो आप, चाहे वो 3 लो, इतने टुकड़े कर लीजिए। हर आहुति के साथ 1 टुकड़ा और थोड़ा सा गूगल लोबान आहुति डालते जाएं। और मिठाई इसी हिसाब से जैसे नारियल के टुकड़े करेंगे ऐसे ही मिठाइयों के टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे। और अंत में 1 जायफल 1 नींबू माता मसानी को चढ़ाना है। और ये जो हवन करेंगे घर की छत पर करें, बालकनी पर करें, और अगर कोई नदी किनारा मिले आपको तो वहाँ करें, और अच्छा है। इसका फल जो है दोस्तों दुगना हो जाएगा। और याद रखिएगा जैसा कि हमने कहा है कि शक्ति आएगी, कोई भी जिसको डर लगता है गलती से भी इस मंत्र को ना करें। नुकसान की जिम्मेदारी उसी की होगी। आपके गुरु से आज्ञा लेकर करें, जो भी आपका गुरु है उसको बताएं ये विधि विधान है, इस तरीके से देवियाँ हैं, संपुटित किया गया है, क्या मैं इसको प्रयोग को कर लूँ या नहीं। दोस्तों अगर कर लिया तो यकीन कीजिए, अगर आपने 40 दिन 21 दिन जो भी किया, उठाया बीड़ा आपने, सफलता अपने आप जीवन भर आपके पास रहेगी। कभी जीवन में यही कहेंगे किसी का काम मत करना। जब तक काम नहीं करोगे आप सुखी रहोगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आने देगी माता रानी। काम करने से दोस्तों आपने देखा होगा लोग तंत्र
मंत्र करते हैं जो पैसा लेते हैं, बिल्कुल लाजमी भी है। उनको भी इस तरीके के भोग देने पड़ते हैं। आपके पास ये बहुत छोटा सा नॉर्मल भोग है, उनको पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है। अगर वो काम करने के बाद ना दें तो सारी की सारी परेशानियां, जिस व्यक्ति के लिए काम किया उसकी परेशानियां उठकर उनके ऊपर आ जाएंगी। तो ऐसे ही जब इस मंत्र के बाद आप करना को शुरू करोगे तो नॉर्मल सी बात है, उसकी परेशानी अपने ऊपर लोगे, क्योंकि इनके प्रयोग विधि आपको नहीं पता। आपको नॉर्मल एक सात्विक विधान दिया है अपने परिवार के लिए, माता पिता भाई बहन बीवी बच्चा और आप खुद, इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, माता रानी से प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कज़न आ गया, कोई पड़ोसी आ गया या कोई और आ गया तो यकीन मानिए किसी का काम मत करना, चाहे जितनी मर्जी मुसीबत में वो परेशान हो। उसकी परेशानी आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जो ऊर्जा है आपका, जो आप काम करोगे 100% वो काम होगा, लेकिन आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी जो आपने मंत्र जाप के जरिए कमाई है। तो दोस्तों, लोगों की भलाई के लिए जो भी दुखी हैं, परेशान हैं, और साथ में वार्निंग के साथ विधान दिया है, जो भी करना चाहता है गुरु आज्ञा लेकर जरूर करें। अगर उनके गुरु एग्री हैं तभी करें। विधान बहुत ही भयंकर और शक्तिशाली है। समझ लीजिए अगर देवी को देखा तो शमशान काली को देख लिया, सीधी सी बात कहेंगे। अगर सौम्य रूप में आई तो इतनी प्यारी औरत आएगी, यानी कि माता के रूप में, कि शायद इस धरती पे आपने इतनी सुंदर औरत नहीं देखी होगी। अब दोनों में से कौन सा रूप आता है नहीं पता हमें। ये आपकी जो पूजा पाठ करेंगे, लगन उग्रता कैसे आएगी ये उसके ऊपर है। जो आप साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, क्या लगन है, क्या चाहते हैं, ठंडे दिमाग से या फिर उग्र रूप से आप कर रहे हैं, यानी कि आपका ही दिमाग बुद्धि गर्म है, तो समझ लीजिए देवी देवता भी उसी रूप को धर के आएगा आपके पास। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। सभी के लिए नहीं कहेंगे यहाँ पर कि जो हर वीडियो में कहते हैं एक बार ज़रूर अपना आजमाएं और अपना अनुभव बताएं, लेकिन उन लोगों के लिए ज़रूर कहेंगे जो ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ भी नहीं होता। लोग ये कहते हैं, ये जो कमेंट करते हैं ये आपके लोग हैं। लोग प्यार करते हैं तो कमेंट करते हैं, उनको लाभ होता है तो कमेंट करते हैं। जो ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, एक बार इस प्रयोग को करके देखें और फिर बताएं कि वाकई में कुछ होता है या नहीं होता, अकल आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री महाकाल।